हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के जितने तरीके हैं, जो पॉपुलर तरीके हैं, उन पे चर्चा करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट पूछना है, तो प्लीज कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। मैं वहीं पे आपको बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो आपको अंत तक अच्छी लगे, अगर लगे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। हम बात करते हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, डिफरेंट टाइप का इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर। देखिए, गोल्ड का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टार्ट होता है फिजिकल गोल्ड से। फिजिकल गोल्ड से बढ़ते हुए हम डिजिटल तक पहुंचते। आज के जो टाइम में इन्वेस्टमेंट है, फिर भी फिजिकल से लोग थोड़ा सा दूर हो रहे हैं और डिजिटल के थोड़ा सा पास में जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर फिजिकल गोल्ड देखें तो वो कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गया, उससे बहुत पीछे है। आप अगर आज का टाइम देखें तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया या सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गया, जो काफी बूम है। आज में जो मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाइक। आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट तो अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ में आपको सेबी की सिक्योरिटी मिलती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ, और 24% शुद्ध सोना आपको मिलता है अगर आप फिजिकल के अलावा आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो फिजिकल गोल्ड क्या होता है कि आपको 24 कैरेट का गोल्ड नहीं मिलता है, क्योंकि 24 कैरेट में यानी आपको शुद्धता की जो मैक्सिमम लिमिट होती है 99.5%, वहां पे आपका कोई भी ज्वेलरी डिजाइन नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड उस स्थिति में या उस पोजीशन में इतना सॉफ्ट होता है कि उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता। वो जो भी ज्वेलरी बनेगी वो मोस्टली थोड़ी सी भी हीट जैसे ही उसको मिलेगी वो टूट जाएगी। तो गोल्ड के अंदर जो भी फिजिकल गोल्ड है, उसके अंदर फिजिकल में रखा जाता है 22 कैरेट, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अंदर जो गोल्ड की वैल्यू आती है वो आती है 92%, 91%। ये गोल्ड की वैल्यू आती है 22 कैरेट पे। और हमारे इंडिया के अंदर जो गोल्ड चलता है शुद्धता के ऊपर, ज्वेलरी के अंदर फिजिकल गोल्ड में वो चलता है 22 कैरेट पे। उस पे अगर जो भी ज्वेलरी मिलती है आपको, तो वो सबसे शुद्ध मानी जाती है। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा, फिजिकल गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ज्वेलरी में तो बहुत ही कम कीजिए। आपको लगता है कि मुझे अपने फैशन के लिए कुछ बनवाना है, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अपने पसंद के लिए कुछ बनवाना, तब तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिकली गोल्ड में करना है तो आप थोड़ा कॉइन्स में कर सकते हो या बिस्किट्स में कर सकते हो, गोल्ड बिस्किट्स हो गए, तब जाके थोड़ा सा बेटर मान सकते हो। क्योंकि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो मेकिंग चार्ज लगता है ना, उसके बावजूद जो गोल्ड, उस मेकिंग चार्ज को निकालने के लिए एटलीस्ट 5 साल आपको लग जाएंगे। आपको लगता है कि आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए एटलीस्ट 5 साल लग जाएंगे। साथ में आपको जीएसटी भी देना पड़ता है, उसके बाद सिक्योरिटी की टेंशन होती है, वो अलग। तो फिजिकल गोल्ड है वो आज के टाइम में सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड के अंदर। अगर फिर भी आप अगर इसमें फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर बात है। बात करते हैं सेकंड नंबर के इन्वेस्टमेंट की। सेकंड नंबर पे जो सबसे पॉपुलर है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बाद या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बंद होने के बाद, वो है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बीएससी एनएससी में जो शेयर मार्केट होता है वैसे ही ये खरीदा और बेचा जाता है। ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह काम करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको, गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट होता ही है, साथ में आपको शेयर मार्केट की भी बेनिफिट आपको मिलते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो गोल्ड ईटीएफ में, तो सबसे बड़ी बात है आपको किसी भी तरीके का कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना होता। सेकंड नंबर की बात करें, इसमें कोई भी जीएसटी नहीं लगती है। थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें 22% नहीं, इसके अंदर 24% कैरेट गोल्ड आपको मिलता है, यानी 99.5% शुद्धता के साथ आपको गोल्ड मिलता है। और अगर फोर्थ नंबर की बात करें, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी की कोई टेंशन आपकी नहीं होती अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो। और फिफ्थ नंबर की बात करें, अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी तरह के रख रखाव का, फिजिकल बनाने की या गोल्ड की मेकिंग चार्ज का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं होता। ये डिजिटल फॉर्म में होता है, ये ऑनलाइन आपका चलता है। जिस तरीके से शेयर बेचे जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं, उसी प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन दिखेगा। आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हो, आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हो। आप किसी भी डीमेट अकाउंट में, जीरोधा, एंजल वन, एपस्ट्रोक्स, ग्रो ऐप में जाकर
आप सर्च बॉक्स में लिखोगे गोल्ड ईटीएफ, स्टार्टिंग की जो 1 2 3 5 जो कंपनी जाएंगी, आप उसमें किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड ईटीएफ में, तो आपका इन्वेस्टमेंट डन हो जाएगा। आप चाहो तो वहां पे आप मंथली एसआईपी कर सकते हो, आप चाहो तो उसमें लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिस तरीके का आपको अच्छा लगे उसमें जाके गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ पे आज के टाइम में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे भरोसेमंद और सबसे पॉपुलर एक माध्यम माना जाता है। उसके बाद बात करें एसजीबी की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सबसे नंबर 1 पे आता था जब ये स्टार्ट था 2015 से लेके 2024 तक। फरवरी 2024 को लास्ट इसका जो टेन्योवर था वो आया था। ये सबसे भरोसेमंद था क्योंकि इसके अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको गोल्ड की शुद्धता तो मिलती थी, साथ में आपको 24% कैरेट गोल्ड के साथ में 2.5% अलग से आपको इंटरेस्ट मिलता था इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ये गवर्नमेंट की एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम थी। इसके अंदर लगभग 174 टन गोल्ड लोगों ने खरीदा था और लगभग 72,495 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लोग कर चुके थे। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर स्कीम थी जो साल के अंदर लगभग 6 से 7 बार लोगों के सामने आती थी, यानी कि हर 2 महीने में एक बार ये स्कीम लोगों के साथ आती थी। लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे और अपना प्रॉफिट बनाते थे। इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता था, इसमें एक लॉकिंग टाइम पीरियड चलता था, लगभग 8 साल के लिए लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता था। अभी तक इसका फर्स्ट टेन्योर क्लियर हुआ है 2025 में, लेकिन 2025 के बजट में इसको डिस्क्लोज भी कर दिया गया। डिस्क्लोज करने के पीछे रीजन यही था कि लोगों का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया था और गोल्ड का इतना अच्छा प्रॉफिट मार्केट में दिया था, लगभग 120-130% तक जो प्रॉफिट है वो मार्केट में दिया था। तो गवर्नमेंट के पास पर ग्राम लगभग 120 करोड़ का लॉस उसे गवर्नमेंट को हो रहा था इसके बाद। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज को बंद करना पड़ा और आज के टाइम पे प्रॉपर रूप से डिस्क्लोज है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन ये भारत में अगर फ्यूचर में आती है तो सचमुच ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अगर ये आएगी तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होके जरूर आएगा। 4th नंबर पे बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड म्यूचुअल फंड है जो गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं, यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड ईटीएफ के अंदर होता है। और अगर आप चाहो तो गोल्ड ईटीएफ में डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप चाहो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए भी आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाते हो तो आपको डीमेट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होती और आप इसमें मंथली भी एसआईपी कर सकते हो, ईयरली भी एसआईपी कर सकते हो, लमसम अमाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या महीने की महीने आप इसके अंदर जो भी अमाउंट अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो कैसे भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि आप इसके अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो पर डे भी कर सकते हो और निकलवाने का रेशियो है वो भी आप इसमें पर डे कर सकते हो। लेकिन इसकी जो वैल्यू डिसाइड होती है वो एनएवी के आधार पे होती है, यानी कि जो डे की डिसाइड होती है एनएवी रेट, नेट एसेट वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है। जो आज का गोल्ड का प्राइस है पर डे का, उसके अकॉर्डिंग आपको गोल्ड खरीदना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको गोल्ड बेचना पड़ेगा। आप इसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो तो डेफिनेट आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप इसमें चूज करते हो तो आपका कहीं कहीं पे एग्जिट लोड भी लग सकता है। अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप शॉर्ट टर्म वाला रास्ता चुनोगे तो आपको एग्जिट लोड भी काफी जगह देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक जो गोल्ड मिलेगा वो बिल्कुल डिजिटल फॉर्म की तरह ही मिलेगा, आपको फिजिकल गोल्ड प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो उसे फिजिकल में लेना तो जितना भी प्राइस उस टाइम का है गोल्ड का, जो भी प्राइस चल रहा है, तो आप उसे फिजिकल फॉर्म में भी बदलवा सकते हो। वो आपको आपके होम ब्रांच पे या आपके होम टाउन पे मिल जाएगा। 5th नंबर पे बात करें डिजिटल गोल्ड के बारे में। देखिए डिजिटल गोल्ड क्या होता है, पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन के रूप में काम करता है, यानी आप जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो वो किसी भी ऐप के जरिए कर सकते हो, आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। जो ऐप होता है वही एक तरीके का डीमेट अकाउंट होता है। इसके अंदर जो भी आपकी सिक्योरिटी डिसाइड करता है वो एक वेंडर करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ सर्विस चार्जेस आपके लगते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो डिजिटल गोल्ड में। ऐप जैसे कि पेटीएम से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फोन पे से भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, गूगल पे से भी कर सकते हो, तनिक्स वगैरह जो स्पेशल ब्रांड होते हैं उनके अंदर जो ऐप होती है वहां पे भी जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पर्टिकुलर। लेकिन डिजिटल गोल्ड के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होगा।
और इसके अंदर जो वेंडर का जो चार्ज है, यानी आपकी जो सर्विस चार्ज है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप डिजिटल फॉर्म खरीदना चाहते हो तो आप 1 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1 रुपए गोल्ड खरीद के। और मैक्सिमम आप इसमें कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम आप इन ऐप में जाके 1 रुपए या 100 रुपए में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, कोई भी पर्टिकुलर ऐप हो गई, वहां से इन्वेस्टमेंट चालू होता है। ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन फॉर्म के अंदर होता है, जो आपको बस एक फिगर के तौर पे आपको दिखाई देता है। जिस तरीके से किसी भी ऐप में, फोन पे, गूगल पे में आपका जो पैसा दिखाई देता है, उसी तरीके से उसी फिगर में आपको गोल्ड भी दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर पे ई गोल्ड की। ई गोल्ड बिल्कुल डिजिटल गोल्ड की तरह होता है, लेकिन फिलहाल ये चीज बंद है, सॉवरेन गोल्ड की तरह है, ये भी बंद किया हुआ है। NSCL यानी कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा इसे रेगुलेट किया गया है। ये बिल्कुल डिजिटल फॉर्म की तरह होता है, जैसे डिजिटल गोल्ड होता है उसी तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन फिलहाल ये चलन में नहीं है। उसके बाद लास्ट 7 नंबर का अगर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में माना जाए तो वो है कमोडिटी मार्केट गोल्ड में ट्रेडिंग करना। कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे ट्रेडिंग के रूप में हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बहुत ही कम पैसे में इसमें हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन नुकसान इसमें ये होता है कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जो कि पर डे के जो ट्रेड छूटते हैं, जो ट्रेड लगते हैं, जो मार्केट के अंदर सोने का भाव चढ़ता है गिरता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप अपने जो भी पैसा आप इसमें लगाना चाहते हो, लेकिन उसका जो भी रेशियो आपको मिलेगा वो बहुत ही रिस्की होता है। इसके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप कमोडिटी मार्केट को सीखें, जानें स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव होता है, आपको पूरी स्टडीज के बारे में करनी होती है। उसी के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर होगा। इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा होता है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसका डेंजर जोन सिर्फ एक है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट जितनी फास्ट तरीके से करते हो, प्रॉफिट जितनी फास्ट तरीके से लेते हो, उतनी ही फास्ट तरीके के अंदर आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। आप पर डे आप इसमें करोड़ों भी कमा सकते हो और उसी पर डे पे आप इसमें करोड़ों के लॉस में भी जा सकते हो। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर, तो पूरी स्टडी के आधार पे ही आप अपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो आपको किसी भी तरीके का प्रमोशन के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको केवल गाइडेंस के लिए है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, आपकी स्टडी के ऊपर है। मैं केवल अब गाइडेंस के आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।